यूँ तो पौराणिक नगरी काशी में देखा जाए तो देवालयों और शिवालयों की बहुत मान्यता देखी जाती है। एक बृहद महानता है, महत्ता है। कहा जाता है कि काशी के कण-कण में भगवान शंकर का वास है। इसी कड़ी में हम आपको लेकर के आए हैं ईश्वरगंगी क्षेत्र में एक अति प्राचीन मंदिर के सामने। अति प्राचीन मंदिर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उसके मुख्य द्वार पे हम खड़े हैं। सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि यदि कोई भी व्यक्ति लगातार 3 वर्ष और 3 महीने तक यदि लगातार दर्शन करता है तो उसे योग की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ से जुड़ी हुई कई रोचक कहानियाँ भी हैं और स्कंद पुराण में यदि देखा जाए, काशी खंड के स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वह स्वयंभू शिवलिंग है और माता पार्वती और भगवान शंकर यहाँ वास करते हैं। इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हम आपको मंदिर के प्रांगण में लेकर के चलेंगे और यहाँ के महंत से चर्चा करेंगे कि क्या है यहाँ का इतिहास और क्या है यहाँ की महत्ता। साथ ही बने रहिए, देखते रहिए सीबी खबर, क्योंकि आपको जो शिवलिंग हम दिखाने जा रहे हैं अपने आप में यह शिवलिंग आपको अद्भुत नज़र आएगा और हजारों वर्ष पुराना यह शिवलिंग है। जेगिस ऋषि ने यही वर मांगा, मेरे द्वारा पूजित शिवलिंग में आपका हमेशा वास हो। तब से भगवान यहाँ स्वयं प्रकट है और 3 महीने 3 साल जो भी इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जो भी कल्पना मन में करता है वो अवश्य पूरा होता है। महाशिवरात्रि के दिन यह शिवलिंग ज्यों के बराबर बढ़ते हैं और यह जागृत शिवलिंग है, इसलिए इस शिवलिंग का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। और काशी में जो इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसे जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। और इस शिवलिंग की विशेषता है, जिन किसी कन्याओं का शादी वगैरह नहीं होती है वहाँ 41 दिन यहाँ दर्शन पूजन करें, अवश्य 3 महीने के अंदर उनकी शादियाँ लग जाती हैं। इसलिए इस शिवलिंग का विशेष महत्व है और इस शिवलिंग का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सिद्धपीठ जागेश्वर महादेव मंदिर का पूरा ये प्रांगण है और कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ एक अलग और अद्भुत छटा ही देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जैसा कि गुरुजी से हमने बात किया तो जानकारी यह भी मिली कि प्रत्येक महाशिवरात्रि पे यह शिवलिंग जौ के बराबर बढ़ता हुआ नजर आता है। में पहले एक बार यहाँ औरंगजेब ने भी भगवान शिव में आक्रमण करने का प्रयास किया। जैसे प्रहार करने लगा तो भगवान शिवलिंग से रक्त की धारा निकलने लगी तो स्वयं यहाँ से भाग के खड़ा हुआ। इसलिए ये साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है, ये प्रत्यक्ष है। इनमें इस शिवलिंग में विभिन्न प्रकार के आकृतियाँ हैं, सांप बिच्छू शंख बना हुआ है, इसलिए यह शिवलिंग विशेष महत्व रखता है। सीबी खबर की टीम आपको काशी दर्शन के रूप में दिखाने के लिए लेकर आई है सिद्धपीठ जागेश्वर महादेव मंदिर में। जिस शिवलिंग की चर्चा हम कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अद्भुत ही छटा देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंदी महाराज के साथ में बागेश्वर महाराज भी विराजमान हैं और कहीं ना कहीं इसकी भी पौराणिक महत्ता देखने को मिलती है। जिस शिवलिंग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सामने आप देख सकते हैं कि यही जागेश्वर महादेव का एक विशालकाय शिवलिंग आपके सामने देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यह शिवलिंग जो है वो जौ के बराबर बढ़ता हुआ नज़र आता है। सबसे बड़ी चीज़, जैसे गुरुजी से हमने चर्चा किया तो उन्होंने जिक्र किया था कि औरंगजेब जैसा आतताई जब था इस मंदिर पे आक्रमण किया था तो इस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन वह अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाया था। और कहा जाए यदि मैं नज़दीक से आपको ले चल के दिखाऊं, मैं छायाकार महोदय से चाहूँगा कि नज़दीक से आप जब देखेंगे इस शिवलिंग को तो इस पे आज भी वो अवशेष विराजमान हैं। इस शिवलिंग के ऊपर जो हमले किए गए थे इस शिवलिंग के ऊपर उद्वेलित है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको साफ तौर पे नज़र आ रहा होगा कि वहाँ सांप और बिच्छू, कहा जाता है कि जब आक्रमण किया तो सांप और बिच्छू यहाँ
निकलते हुए दिखाई दिए थे। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ शिवलिंग के ऊपर ही सारी चीज़ें उद्धृत है। ये शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत रहस्य रखता है, अद्भुत महत्व रखता है और हजारों वर्ष से भी ज़्यादा पुराना इसका इतिहास रहा है। काफ़ी अति प्राचीन यह ईश्वरगंगी क्षेत्र का मंदिर है। लोग अपनी मान्यताओं को लेकर यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और साथ ही लोग यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि यदि कोई भी आपकी बृहद मान्यता हो, जैसे कुंवारी कन्याओं की बात की जाए तो गुरु जी के अनुसार यहाँ लगातार आप दर्शन करते हैं तो विवाह की बाधा भी दूर होती है और योग की प्राप्ति तब होती है जब आप 3 महीने लगातार इस शिवलिंग के दर्शन करते हुए नजर आते हैं। यह स्वयंभू शिवलिंग है, काशी के धरोहर रूप में विराजमान भगवान जैगीशेश्वर का हजारों वर्ष प्राचीन यह शिवलिंग है और यह स्वयंभू शिवलिंग है और जागृत शिवलिंग है। जो भी इस शिवलिंग का दर्शन पूजन करता है उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस शिवलिंग के बारे में कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर काशी से मद्रांचल पर्वत को जब प्रस्थान करने लगे, जैगीश ऋषि जो यहाँ जैगीश गुहा में तपस्या करते थे और नित्य भगवान शंकर का दर्शन करते थे, तो उनने सोचा भगवान अगर चले जाएंगे तो हमको नित्य दर्शन नहीं हो पाएगा। तो उनने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि आप मद्रांचल पर्वत को न जाएं करके। भगवान नहीं माने, सपरिवार मद्रांचल पर्वत को चले गए। उसी दिन से जैगीश ऋषि ने जैगीश गुहा में तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करते करते उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और अन्न जल सब त्याग दिया। तो कुछ समय बाद भगवान शंकर को मद्रांचल पर्वत में ध्यान आया, मेरा भक्त घोर तपस्या में लीन है करके। तो उनने नंदी भगवान से काशी चलने के लिए कहा। जब काशी सपरिवार भगवान शंकर काशी आए तो उस गुफा में नंदी भगवान को भेजा और एक लीला रूपी कमल दिया, का इसको गुफा में जाके भगवान जी किसी को स्पर्श कराना। स्पर्श कराने से उनमें चेतना आएगी तो गुफा से बाहर लाना। नंदी भगवान ने गुफा में जाके ऐसा ही किया और गुफा से बाहर जब भगवान जैगीश ऋषि को लाए तो उन्हें साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया और स्तुति गान किया। नमः शिवाय शांतायं सर्वज्ञाय शुभात्मने जगदानंद कंदाय परमानंद हेतवे अरूपाय स्वरूपाय नाना रूप धराय च विरूपाक्षाय विधि विधि विष्णुस्ताय च स्थावराय नमस्तुभ्यं जंगमाय नमोस्तुते सर्वात्मने नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने। इसी कड़ी में यदि हम आगे की ओर आपको लेकर चलें और दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिक्षेत्र फैला हुआ है। इस परिक्षेत्र में हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ स्थापित है। आप जैसा कि देख रहे होंगे हनुमान जी का बहुत चर्चित मंदिर यहाँ स्थापित है और काफ़ी मान्यता, काफ़ी बड़ा रहस्य है जो हमने पहले ही क्लियर कर दिया गुरुजी से चर्चा करके। यहाँ के जो महंत थे उन्होंने बताया कि काफ़ी पौराणिक महत्ता रही है। महत्ता की जिक्र यदि फिर से मैं आपको करूँ तो किसी समय में कहा जाता है कि भगवान शंकर यह नगरी छोड़ के, काशी छोड़कर मद्रांचल पर्वत चले गए थे। तब जाके जैगीश ऋषि ने जैगीश गुफा के अंदर तपस्या किया और उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। काफ़ी भीषण तपस्या के बाद उनके शरीर को जीर्ण शीर्ण देख करके भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और नंदी को लीला कमल के साथ भेजते हैं। नंदी जैसे ही लीला कमल को जैगीश ऋषि के तन से स्पर्श करते हैं तो वो उनका जीर्ण शीर्ण शरीर जो होता है पुनः से सही हो जाता है और उसी समय जैगीश ऋषि उनसे वरदान मांगते हैं कि आप काशी में विराजमान हो जाइए। तो कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर लगातार रहते हैं, उनका वास लगातार यहाँ देखने को मिलता है, बना रहता है। ऐसे ही पौराणिक घटनाओं को सीबी खबर की टीम लगातार आपको दिखाती रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार।